ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के ऊपर साढ़े साती का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से मीन राशि वालों पर साढ़े साती प्रारंभ हो रहा है। ये साढ़े साती आपको 7.5 वर्ष तक रहेगा। इस दौरान आपको आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, बहुत उथल पुथल आएगा। आप इस दौरान अगर संयम से काम लेते हैं तो आप बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे। इस दौरान अगर आप जल्दबाजी, भड़बड़ी और चुगलखोरी करते हैं तो आपको बहुत अधिक ये समस्या पैदा कर सकता है। हम चूँकि आपको बताना चाहते हैं कि मीन राशि वालों का 17 जनवरी 2023 से जब साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ होगा, इस दौरान आपके पहला चरण सिर पर होता है, दूसरा चरण पेट पर होता है, तीसरा चरण पैर से उतरता है। तो जहाँ धनु राशि की साढ़े साती समाप्त हो रही है, वहीं मीन राशि की साढ़े साती अब प्रारंभ होने जा रही है। मीन राशि वालों को सबसे अधिक सावधान अपनी वाणी जिह्वा पर रखना चाहिए, क्योंकि मीन राशि वालों का कुछ इस तरह होता है कि ये बहुत से लोगों पर एहसान करते हैं, बहुत से लोगों को सहायता करते हैं, लेकिन इस साढ़े साती के दौरान आपके मित्र वर्ग, आपके घर वाले यानी कुटुंब के लोग आपको समय पर सहायता नहीं देंगे। लेकिन आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ये ग्रहों के कारण हो रहा है। इसमें परिवार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके आपको अपने परिवार वालों से विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शनि आपके 12वें घर में बैठेगा और आपके कुटुंब घर को देखेगा तो आपको एक तो सब पैसे का आर्थिक समस्या आएगी। दूसरी चीज़ यह है कि बेवजह परिवार में किसी बात पे बात की बतंगड़ बन जाएगी। छोटी सी बात की बात बढ़ते बढ़ते वो बवाल मचा सकती है। अब मैं चूँकि मीन राशि वालों को विशेषकर बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी कोई बुराई करेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपकी खोपड़ी बिल्कुल घूम जाएगी। मैंने उसके साथ ये किया परिवार के लिए, और आज वो मेरी बुराई कर रहा है। तो आपकी खोपड़ी घूम जाएगी, दिमाग चकरा जाएगा, बात सत्य है। लेकिन आप यहाँ पर पूरी समझदारी का परिचय दीजिए। आप किसी तरह से उनकी बुराई मत करें, क्योंकि वो बुराई कर रहा है, आपने भी बुराई कर दिया तो वो आपके बड़प्पन और उसके छोटेपन में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपने बड़प्पन को बचाए रखना है। मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, जो हमेशा दूसरों को मार्गदर्शन देता है। इसलिए आप अपनी अच्छाइयों को कदापि मत त्यागिए। आप अपनी अच्छाइयों के कारण ही आगे चलकर फिर सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भी आपके सफलता में कोई अड़चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने पारिवारिक घरेलू विवाद में फंस गए, उलझ गए, तो आपका जो मूल उद्देश्य है वो थोड़ा रुकावट पैदा करेगा। इसलिए आपको अपने कार्य के प्रति सतर्क रहना है। परिवार के विवाद को अधिक से अधिक टालना चाहिए। किसी भी तरह के विवाद से संबंध कोई मामला है
तो उसे टालने में आपको अधिक फायदा है। यह शनि आपके गुप्त शत्रु, रोग, कर्ज स्थान को देखेगा। अब आपको विशेष कर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कर्ज ले रहा है तो आपको इस दौरान गारंटर नहीं बनना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी से बचना चाहिए। अगर वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र है या परिवार का कोई सदस्य है तो ये अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको उसके जिम्मेदारी से बचने में फ़ायदा है। ये जो आपका शनि है ये आपके भाग्य घर को भी देखेगा। अब जब शनि भाग्य धर्म स्थान को देखेगा तो आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का, तीर्थ यात्रा जाने का, धार्मिक लोगों से मिलने की बहुत इच्छा रहेगी। परंतु साढ़े साती का प्रभाव यह है कि वो शुभ कार्य को ज़्यादातर टालने का विचार मन में देता है। कल कर लेंगे, बाद में चले जाएंगे, बाद में पढ़ लेंगे। इस कुविचार को आपको त्यागना बहुत अनिवार्य है। आप धार्मिक यात्रा कीजिए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और अपने बड़े बुजुर्ग, माता पिता के अलावा भी जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप बड़ा सम्मान के साथ, आदर के साथ उनका स्वागत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। मंदिर के जो पंडित, पुजारी या तीर्थ स्थल के जो भी पुरोहित हैं उनका भी आप सम्मान कीजिए और उनसे आप किसी भी तरह की बहसबाजी मत करें, क्योंकि ये साढ़े साती हर जगह आपको बेवजह के कारण झंझट में फंसाएगा। आपका मन करेगा अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे सामने इसने तो ये ढंग से पूजा नहीं किया, ये कैसे पुजारी है, ये मंदिर का कैसे ये है। आप यही चीज़ को ध्यान रखिए कि आप अगर किसी की कमियां निकालने पे तुल गए तो आप कमियां उसकी तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कमियां सब में होती है और आप उसकी कमियों के बजाय आप उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। इससे आपका मानसिक शांति भी बढ़ेगा और आपका मनोबल भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। अन्यथा आप किसी की कमियों के चक्कर में पड़ गए तो अपनी मानसिक शांति भंग होगी। इसलिए मैं आपको विशेष कर बताना चाहता हूँ कि मीन राशि वालों को शनिवार के दिन सरसों का तेल अपने सिर में अच्छी तरह से सुबह सुबह लगाना चाहिए, खूब उसका मालिश करना चाहिए और कुछ देर बाद फिर आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद शनि भगवान का आप स्तुति कीजिए। अगर कोई बड़ा मंत्र आपको नहीं आता है तो भी आप ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम शनिश्चराय नमः का 11 बार, 21 बार या 108 बार मंत्र जाप करेंगे तो शनि भगवान की कृपा आप पर रहेगी और आपको वो दुखों से बचाएंगे। तीसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूँकि आपकी राशि पर जो ये साढ़े साती शुरू हो रही है तो इसका यही कारण है कि आप जहाँ तक हो सके दूसरों की बुराई कदापि न करें। और अगर आपका ज्ञान, वैसे तो मीन राशि वाले ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और इनको आत्मज्ञान अधिक होता है, लेकिन इस आत्मज्ञान का आप लोगों के भलाई में प्रयोग कीजिए, उनको अच्छी सलाह दीजिए और अहंकार या घमंड में कोई भी बात आप मत बोलिए, क्योंकि आपकी वाणी ही आपको महान बनाती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। आपको शनिवार के दिन सिर में तेल लगाना चाहिए सरसों का, साथ ही 90 नाखूनों में आपको सुबह स्नान से पूर्व सरसों का तेल लगा लेना चाहिए। उसके बाद स्नान करने के बाद आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप हनुमान जी की
जितनी अधिक स्तुति पूजा पाठ करेंगे उतना यह साढ़े साथी आपको तकलीफ़ ना देकर आपके लिए ये भला प्रोग्रेस उन्नति देने वाला बन सकता है। इसीलिए आप हनुमान जी की सेवा करें, शंकर जी की सेवा करें, माता पार्वती की सेवा करें और शनि भगवान की तो आपको सेवा करना ही चाहिए। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मीन राशि के साढ़े साथी के प्रारंभ के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।